Good morning and welcome, viewers. You're watching NewsX and I'm Vaishali Kohli. Now, as external headwinds raise the spectrum of serious macroeconomic stress, the government went into a self-assessment mode on Wednesday. Prime Minister Modi called a meeting of the entire Council of Ministers to deliberate on multiple aspects of governance, policy making, and implementation of schemes and projects. The occasion also marked the Modi regime completing 12 years in office later this month. According to sources, Modi chaired a marathon meeting to review the NDA government's achievements and draw up an action plan for the next year, focusing on reform-oriented and citizen-centric governance. Sanjay Sharma is joining me with more details. Sanjay, what can you tell us? देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस तरह की बैठक बुला करके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की जब भी बैठक बुलाते हैं तो पूरा रिव्यू करते हैं, मंत्रियों के कामकाज का, पूरे मंत्रिमंडल के कामकाज का रिव्यू करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंत्रियों को साफ तरह से, एक तरह से आप कह सकते हैं, पूरा विजन दिया है। 2047 तक भारत को विकसित भारत बनाने के लिए जो लक्ष्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि उन्होंने जो तय किया है, हर व्यक्ति चाहता है, देश की हर जनता, हर व्यक्ति चाहता है कि देश विकसित भारत बने। उसी लक्ष्य को ध्यान में रख करके आगे काम करना है। कोई भी काम को पेंडिंग न रखें, सारे काम समय पर निर्धारित करें और कोई भी योजना अगर सरकार की जो बना रहे हैं आप, उस पर ध्यान रखें कि क्या जनता को फायदा मिल रहा है। जनता के बीच में जाए, उनके बीच में जाकर के जाने कि सरकार की किसी योजना से उनको क्या क्या फायदा हो रहा है और अगर फायदा नहीं मिल रहा तो क्यों फायदा नहीं मिल रहा है। उनको खुद को जनता के बीच में जाकर के देखना होगा, क्योंकि जनता अब आपकी तरफ आकांक्षा भरे निगाहों से देख रही है, आप ही की तरफ देख रही है कि आप उनको उसको कब रिलीफ देंगे। तो जनता को अगर रिलीफ नहीं मिल रहा तो फिर आपका और हमारा सरकार में बना रहना बेकार है। आपको जनता के बीच में जाना होगा, जनता के बीच में उनकी परेशानियां देखनी होगी और योजनाएं ऐसी बनाए, ऐसी लिख करके आए जिससे कि जनता को बेनिफिट हो, जनता को लाभ मिले। पूरी तरह से रिव्यू किया है और 2047 का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विजन दिया कि हर योजना, हर काम आप जब भी करें उस पर फोकस ये होना चाहिए कि 2047 तक भारत को विकसित भारत बनाना है। और ये तब बनेगा जब सभी लोग मिलकर के एक साथ काम करेंगे, आपस में कोऑर्डिनेशन से काम करेंगे, समन्वित रूप से काम करेंगे, तब जाकर के ये लक्ष्य पूरा हो सके। बने रहिए संजय. Now, according to reports, Prime Minister Narendra Modi has told his Council of Ministers to set their goal on 2047 so that by then, with various reform initiatives, people's lives become more comfortable. At the meeting of the Council of Ministers, it lasted about 3.5 hours. The Prime Minister said that maximum stress should be given on the next generation reforms so that all-round development could be achieved by the country by 2047, when the India will celebrate the 100 years of independence. As per reports during the meeting, PM Modi gave broad outlines of the reform initiatives through which the country becomes developed by 2047. PM Modi told the ministers that their aim and objective should always be in bringing comfort to the people's lives, and there should be ease of living for people. According to sources, he also said that there should not be any interference in the people's lives in any way. संजय, इसके बारे में और क्या जानकारी है? वही जो बातें मैंने अभी आपको पहले भी बोली कि प्रधानमंत्री चाहते हैं कि जो भी सरकार की योजना बने, जो भी सरकार के कामकाज हो, वो ऐसे होना चाहिए जिससे कि जनता को लाभ मिले। जनता के बीच में ये मैसेज जाना चाहिए कि सरकार उनके साथ में उनके काम करने के लिए खड़ी हुई है। अगर किसी योजना से, सरकार की किसी योजना से अगर जनता को उसका फायदा नहीं मिल रहा, लाभ नहीं मिल रहा है, तो फिर वो योजना सरकार के लिए, जनता के लिए, दोनों के लिए बेकार है। उस पर पूरी तरह से रिव्यू करें। और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि हर काम को समयबद्ध, यानी कि टाइम, विदिन टाइम आपको पूरा करना होगा, क्योंकि जनता ज्यादा इंतजार नहीं कर सकती आपके कामों का। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई सारे टिप्स भी दिए हैं, डायरेक्शन भी दिए मंत्रियों को और उनसे ये भी बताया कि देश की जनता आपसे अपेक्षा कर रही है, आपको देश की जनता की अपेक्षाओं को पूरा करना। बने रहिए. Now, the meeting with Council of Ministers focused on steps to mitigate energy disruptions due to the West Asia war. As per reports, the PM also urged the ministers to explore the alternative energy sources amid Iran war and the subsequent blockade of the Strait of Hormuz.
The meeting was attended by all cabinet ministers, ministers of state, independent charge, and ministers of state. Of course, this was the first meeting of the Council of Ministers held this year. The PM told the ministers to take all possible steps so that people get maximum benefits from the government welfare programs. He said this is a time to look forward, not dwell on what has been done in the past. तो संजय, जो वॉर की वजह से भी जो फ्यूल प्राइसेस में इंक्रीज है, उस बारे में भी पीएम मोदी ने बात करी है कि कैसे वो सिचुएशन रिजॉल्व हो सके, और क्या जानकारी है आपके पास? देखिए, जब बैठक शुरू हुई थी, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की बैठक जब शुरू हुई तो उसके पहले एस जयशंकर केंद्रीय विदेश मंत्री ने सबसे पहले प्रेजेंटेशन दिया था कि किस तरीके से भारत को विदेश की जो मेजर समस्या है उसका असर भारत पर पड़ रहा है। अमेरिका और ईरान वार जिस तरह से शुरू हुआ है, हार्मुज युद्ध बंद हुआ, उसके कारण भारत में किस तरह से सप्लाई चेन बिगड़ी है, सप्लाई चेन प्रभावित हुई है, और पेट्रोलियम से लेकर के पेट्रोलियम डीजल से लेकर के फर्टिलाइजर, फूड प्रोडक्ट्स, मेडिसिन, हेल्थ प्रोडक्ट्स, कई सारी ऐसी सप्लाई चेन थी जो कि भारत की प्रभावित हुई है। तो उसके कारण भारत में कितना नुकसान हो रहा है और इसका प्रभाव भारत पे कितना लंबे समय तक रहेगा, और क्यों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को विदेश यात्राओं, विदेश दौरे करने पड़ रहे हैं, और क्यों जा जाकर के तेल और गैस के लिए बाहर से हमको चीजें लेकर के आनी पड़ी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी मंत्रियों को समझाया कि लोगों को अल्टरनेट दें, विकल्प दें, एलपीजी का विकल्प दें, पेट्रोल डीजल का विकल्प दें, अल्टरनेट आप उनको उपलब्ध कराएं, क्योंकि भारत के पास जो चीजें नहीं है, इन चीजों पर भारत को बाहर से खरीद करके लाना पड़ता है। भारत को अपनी फॉरेन करेंसी विदेशों को देनी पड़ रही है, तो भारत को विदेशी करेंसी अपनी बचानी होगी, फॉरेन करेंसी को रोकना होगा, देश में रोकना होगा। इसके लिए हमको अल्टरनेट उपायों पर जाना पड़ेगा, जो चीजें देश में पैदा हो सकती है। अगर फर्टिलाइजर भारत में बन सकता है, हम लोग अगर प्राकृतिक नेचुरल खेती कर सकते हैं, तो उसको जरूर बढ़ावा देना चाहिए। जी, बने रहिए। Now, sources say the Department of Economic Affairs presented an assessment of the overall economic situation, ease of doing business measures, and the need for ministries to review sectoral policies to make them more investor-friendly. Key economic infrastructure ministries also shared presentations on reforms undertaken over the past years and outlined future policy initiatives. तो संजय, जहाँ पे इकोनॉमी की भी बात हो रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर की हो रही है, इन्वेस्टमेंट्स की भी बात हुई है, और बताइए इस बारे में। कल की बैठक में लगभग 10 मंत्रिमंडल ने अपना प्रेजेंटेशन दिया था। सबसे पहले प्रेजेंटेशन विदेश मंत्री एस जयशंकर ने शुरू किया था। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभी विदेशी दौरों की जानकारियां दी थी, और क्यों भारत में संकट आया है, अमेरिका ईरान वार के चलते किस तरह से संकट आया उसके बारे में बताया। उसके बाद में पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने बताया कि किस तरह से पेट्रोल डीजल प्रभावित हुआ, भारत में कितना पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स अभी रिजर्व है भारत के पास में, और कब तक भारत के पास में समस्या खड़ी नहीं होगी और कैसे समस्या खड़ी होगी उस पर बताया। एग्रीकल्चर मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि भारत का जो फूड प्रोडक्ट जो बाहर एक्सपोर्ट होते थे, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, वो किस तरीके से सप्लाई चेन के कारण प्रभावित हुए। भारत की जो एक्सपोर्ट आइटम थे वो रुके हुए, साथ ही साथ कुछ चीजें जो भारत को एग्रीकल्चर में इंपोर्ट करनी पड़ती है, फर्टिलाइजर से लेकर के कई चीजें, वो रुकी हुई है। तो सप्लाई चेन के कारण कैसे एग्रीकल्चर सेक्टर को भी नुकसान हो रहा है, उसके बारे में पूरी जानकारियां दी हैं। इसी तरह से पूरे सभी मंत्रालयों में केमिकल फर्टिलाइजर मंत्रालय की तरफ से प्रेजेंटेशन दिया गया। पीयूष गोयल ने प्रेजेंटेशन दिया, इंडस्ट्री एंड कॉमर्स मिनिस्टर ने, कि किस तरीके से भारत ने अलग अलग देशों से समझौते किए हैं और अलग अलग देशों से किस तरीके से भारत कोशिश कर रहा है तो हॉर्मुज रूट के अल्टरनेट को रूट खोलने के लिए किस तरह से भारत ने कोशिशें की, उसकी जानकारियां दी हैं। लगभग 10 मंत्रियों के प्रेजेंटेशन हुए, निर्मला सीतारमण ने भी प्रेजेंटेशन दिया है। तो ये सारे के सारे प्रेजेंटेशन ऐसे थे जिससे उसके बाद में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाद में संबोधित किया सभी मिनिस्टर्स को, तो उनको बताया कि आप इन मंत्रियों से सीखें, इनके कामकाज से सीखें, किस तरीके से ये मंत्री काम कर रहे हैं, इनसे प्रेरणा लें और अपने अपने कामों में, अपने अपने मंत्रालय में भी इस तरीके के काम करें जिससे जनता को, देश की जनता को फायदा मिले। और जो फालतू के नियम कायदे हैं, जो पुराने कानून हैं, उनको आप खत्म करें और नई चीजें कैसी बनाएं जिससे कि जनता को फायदा मिले। जी, बने रहिए हमारे साथ। नाउ आफ्टर होल्डिंग a 4.5 hour long meeting with the Council of Ministers